हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस ऑडियो में भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान, पहले तो देखते हैं संविधान कैसे बना हुआ है, किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो सम धन विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। तो समान कानून। संविधान नियम कानून का ऐसा संग्रह है जो सबके लिए समान है और जिससे देश का शासन एवं प्रशासन चलता है। हमारे देश संविधान बनने से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट 1935 को मानता था। हमारे देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एवं बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एवं बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। 19 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों में 7 सदस्य थे, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 1 नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3 प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर 3 प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर 4 संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 5 प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वां प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये रहे संविधान द्वारा गठित कुछ समितियाँ रही जो संविधान द्वारा गठित हुई। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे लंबा और बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा और लंबा संविधान है। भारतीय संविधान पूरा हस्तलिखित है। इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था। भारतीय संविधान पूरा हस्तलिखित है। इसे श्री श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था। भारतीय संविधान को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और इन पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। इन पन्नों को सजाने के लिए काम शांति निकेतन ने किया था।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान की ओरिजिनल प्रतियां आज भी भारत की संसद में है, जहां इसे हीलियम के अंदर डालकर लाइब्रेरी में रखा गया है। भारत की ओरिजिनल प्रतियां आज भी भारत की संसद में है, जहां इसे हीलियम के अंदर डालकर लाइब्रेरी में रखा गया है। भारत की कुल मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गए हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो गया था, जिस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन इसे सरकार ने 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा तैयार हो गया था, जिस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन इसे सरकार ने 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतिम संसद आदि से संबंधित 16 अनुच्छेदों और 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया हुआ। संविधान निर्माण के लिए 60 देशों का संविधान से अध्ययन किया गया था। संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिसमें भारतीय संविधान को 2/3 भाग लिया गया है। 368 में भारतीय संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 44वें संविधान 1978 द्वारा संपत्ति में अधिकार के मूल अधिकार को हटाकर केवल कानूनी या विधिक अधिकार किया गया। 44वें संविधान 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल कानूनी या विधिक अधिकार किया गया। मतदाताओं की आयु 21 से हटाकर 18। संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1988 में की गई। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे लंबा और ब्यौरे वाला संविधान है। यह अधिक लचीला तथा कम कठोर संविधान है। अमेरिका के न्यायिक सक्रियता और ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के बीच संतुलन है। मूल अधिकारों की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ताकि मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। एकीकृत न्यायपालिका है। संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें सरकार, संसद, विशेषकर लोकप्रिय सदन के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली के साथ निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था है। बिना भेदभाव से सार्वत्रिक मताधिकार है। एकात्मक लक्षण वाली परिसंघ प्रणाली है। भारत में कनाडा के नमूने वाली परिसंघ प्रणाली, जिसमें एक राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर परिसंघ का निर्माण किया गया है, अर्थात भारत संघ इसके इकाइयों के बीच किसी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। और भारतीय संविधान की एक विशेषता है, इसमें एकल नागरिकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे
कुछ प्रश्न हमारे संविधान पे आगे नेक्स्ट और वीडियो में हम और संविधान के सारे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगी, आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को बार बार सुनिएगा ताकि इससे बनने वाले आपको बहुत अच्छे से प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएं। ओके फ्रेंड।